सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर प्रभु ने यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए एकत्रित हो सके। हम कुलस्सियों की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं और हम उसी पत्री से आज भी मनन को आगे बढ़ाएंगे। हम सब निकालेंगे कुलस्सियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, और हम उसकी 15 आयत से 25वीं आयत तक पढ़ लेंगे। कुलस्सियंस चैप्टर 3 वर्स 15 to 25। जल्दी से पढ़ने में मदद करें। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादित बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेंगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं है। चार का एक भी पढ़ लीजिए। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम पिछले कई सप्ताह से इस 3रे अध्याय पर अध्ययन करते आ रहे हैं। हमने इस 3रे अध्याय की शुरुआत में इस बात को देखा था कि पौलुस इस 3रे अध्याय में मसीही व्यवहारिक जीवन का आरंभ करता है। एक मसीह को कैसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ को, कैसे मसीह व्यवहारिक जीवन को जीना है, ये इस विषय की ओर वो आगे बढ़ता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस अध्याय में पौलुस 4 प्रकार के व्यवहारिक जीवन का वर्णन करता है, या व्यवहारिक जीवन के 4 क्षेत्रों को स्पर्श करता है या उसके बारे में समझाता है। अगर इसका 5 आयत से 11 आयत तक पढ़े तो हमने इस बात को देखा था कि पौलुस नैतिक व्यवहारिक जीवन के बारे में बात कर रहा है। नैतिक व्यवहारिक जीवन के बारे में बात कर रहा है 3रे अध्याय की 5 आयत से 11 आयत तक। अर्थात एक व्यक्ति स्वयं के साथ कैसे व्यवहार करता है। नैतिक व्यवहारिक जीवन मतलब एक व्यक्ति अपने अंगों के साथ कैसे डील करता है, अपनी इच्छाओं के साथ कैसे डील करता है, अपनी इंद्रियों का कैसे उपयोग करता है। परमेश्वर के वचन में आपको स्मरण होगा कि इस प्रकार लिखा है, जो व्यक्ति व्यभिचार करता है वो अपनी ही देह के विरुद्ध व्यभिचार करता है। मतलब जब नैतिक व्यवहारिक जीवन की बात की जा रही है, मतलब एक व्यक्ति स्वयं के साथ, अपने चरित्र के साथ, अपने इंद्रियों के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ कैसे डील करता, अपने अंगों को कैसे उपयोग करता है, इस बात की चर्चा की जा रही। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर पौलुस यहाँ पर हमें ले चलता है और हमने उससे कई बातें सीखी। और दूसरे प्रकार का व्यवहारिक जीवन हम देखते हैं तो 12 आयत से 17 आयत तक हम उस व्यवहारिक जीवन के बारे में देख सकते हैं। उसके शीर्षक को हम इस प्रकार कह सकते हैं, कलीसियाई व्यवहारिक जीवन, है ना। अब ये कलीसियाई व्यवहारिक जीवन क्या है? एक व्यक्ति जब विश्वासी होकर
कलीसिया में इकट्ठा हो रहा है या कलीसिया का सदस्य बना है, तो वो एक दूसरे मसीह के साथ कैसे व्यवहार करता है। पौलुस उस एक व्यवहारिक जीवन पर 12 आयत से 17 आयत में बात सिखा रहा है या उस पर बात कर रहा है, कैसे एक विश्वासी को दूसरे के विश्वासी के साथ बातचीत करना चाहिए, कैसे उसके साथ संगति करना चाहिए, कैसे उसका रवैया अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग बातों में एक दूसरे के साथ हमारा रवैया कैसे होना चाहिए, हमें कैसे पेश आना चाहिए। हो सकता है कि उतार चढ़ाव आए, हो सकता है कि नापसंदगी हो, लेकिन उस समय भी कैसे पेश आना चाहिए, इन व्यवहारिक बातों को, कलीसियाई व्यवहारिक जीवन के बारे में पौलुस 12 आयत से 17 आयत तक सिखाता है। फिर तीसरे प्रकार का व्यवहारिक जीवन या तीसरा क्षेत्र एक मसीह का जो होता है, उसके विषय में वो 18 आयत से 21वें आयत में बात करता है, और वो है एक मसीह का पारिवारिक व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। और जब वो पारिवारिक व्यवहारिक जीवन में बात करता है, के बारे में बात करता है, तो वो बात करता है कि एक पति का पत्नी के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक पत्नी का पति के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, माँ बाप का बच्चों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, है ना, बच्चों का माँ बाप के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पौलुस इन विषयों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहा है, पारिवारिक व्यवहारिक जीवन के बारे में बात करता है। फिर जो है वो 3 की 22वीं आयत से 4 अध्याय की 1 आयत तक वो एक विश्वासी के नौकरी या व्यवसाय संबंधित व्यवहारिक जीवन पर बातें कर रहा है ना। अगर हमने अभी उस भाग को पढ़ा है, हाँ, एक नौकरी पर एक कर्मचारी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने एक नौकरी पेशा होकर या एक किसी व्यवसाय में अगर वो है, तो अपने स्वामी को किस तरीके से, उसके ऊपर जो अधिकारी है या स्वामी, उसको उसका नज़रिया स्वामी के प्रति कैसा होना चाहिए एक विश्वासी का। यहाँ पर इस विषय पे बात करता है। कार्य के प्रति, जो कार्य उसे सौंपा गया नौकरी में, उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी कैसी है, इस विषय में पौलुस यहाँ पर बात कर रहा है। उसके बाद यदि परमेश्वर के अनुग्रह से वो खुद एक स्वामी के पद पर है या एक अधिकारी के पद पर है, तो फिर अपने टीम मेंबर के साथ, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कैसे व्यवहार करना, इस बारे में बात कर रहा है। एक विश्वासी के नैतिक व्यवहारिक जीवन, एक विश्वासी के कलीसियाई व्यवहारिक जीवन, एक विश्वासी के पारिवारिक व्यवहारिक जीवन, और एक विश्वासी के नौकरी या व्यवसाय संबंधी पारिवारिक जीवन पर वो बात करता है। हम तीसरे अध्याय में इस बात को देखते हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेता है ना, तो उसके जीवन के हर क्षेत्र परमेश्वर के वचन के अधीन आ जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति ऐसा बोले कि मैं चर्च में तो सही जीवन जीऊँगा, मतलब चर्च में तो मैं वचन के अनुसार जीऊँगा, लेकिन मेरे परिवार में किसकी चलेगी, मेरी चलेगी। ऐसा नहीं। चाहे चर्च हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे परिवार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे उसका व्यक्तिगत गुप्त जीवन है जिसे कोई नहीं देख रहा, किसकी चलेगी, परमेश्वर की चलेगी। किसकी चलेगी, परमेश्वर के वचन की चलेगी। मैं हर समय, चाहे मैं कलीसिया में हूँ, चाहे मैं परिवार में हूँ, चाहे मैं अकेले में हूँ, चाहे मैं नौकरी में हूँ, मैं हर समय परमेश्वर के वचन के अधीन जीने के लिए बुलाया गया हूँ, या इसलिए मुझे परमेश्वर ने रखा है। प्रभु सहायता करे, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रभु सहायता करे कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के वचन को स्थान दे सके और उसके अनुसार अपने जीवन को जी सके। हम तीसरी अध्याय की 15 आयत से आरंभ करते हैं। एक बार उसे पढ़ने में मदद करें। तीसरा अध्याय और 15 आयत से। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। अब यहाँ पर हम 3 बातों को मुख्य रूप से यहाँ पर देख सकते हैं।
हम क्रमानुसार उसे समझने में सरल हो उस प्रकार देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि तुम एक देह होकर बुलाए गए। देखिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम सीखते हैं कि कलीसिया जो है वो एक देह के समान है। मसीह की देह के रूप में कलीसिया को कहा गया है। और इस देह में कैसा लिखा है मालूम है? वहाँ क्या लिखा है कि एक देह होकर बुलाए गए हो। ऐसा नहीं लिखा है कि तुमने देह बनाई है, नहीं, एक देह होकर तुम बुलाए गए हो। देखिए, परमेश्वर का वचन मसीही झुंड को, चर्च को कलीसिया नाम देता है और मसीह की देह होकर उपनाम करके उसे पुकारा गया। देखिए, इसके संबंध में एक और आयत को पढ़ लीजिए, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और 5 आयत, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 5, जल्दी से पढ़ें। वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। लिखा है, वापस पढ़िए एक बार। वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। देखिए, हम बहुत हैं पर कितनी देह हैं? एक ही देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अब ये देह किसने बनाई है? देखिए, पढ़िए मत्ती रची सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसकी 18 आयत। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18, मत्ती 16 का 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। देखिए, कौन बोल रहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा? कौन बोल रहा है? परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं देह बनाऊंगा। देखिए, ये कलीसिया जो है ना, ये देह जो है, ये पूर्ण रूप से परमेश्वर के द्वारा बनाई गई एक देह है या बनाया गया एक झुंड है। इसमें आपका और मेरा एक कतरा भी योगदान नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसमें कुछ लोग बहुत समझदार थे, तो उन्होंने सोचा कि ये काम करते हैं, अपन जिन लोगों ने विश्वास किया ना, अपन इकट्ठा होना शुरू करें, है ना, अपन एक झुंड बनाकर मिलते हैं, है ना, गीत गाते हैं। नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा गठित एक झुंड है। आप अगर नए नियम में ध्यान से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक में, तो वहाँ ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उन्हें जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे कलीसिया में मिला दिया करता था। परमेश्वर है जो कलीसिया को रचता, परमेश्वर है जो कलीसिया में लोगों को लेकर आता है। अच्छा, इसका नाम भी किसने रखा है? परमेश्वर ने रखा है ना। इस धरती पर कलीसिया एक ऐसा संगठन है या झुंड है जिसके नाम को देने वाला कौन है? परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के मन में आया कि कुछ तो नाम रखना है, तो इसलिए क्या का नाम रख देते, कलीसिया नाम रखते थे। नहीं, ये परमेश्वर द्वारा दिया गया नाम है अपनी देह को, मेरी कलीसिया। देखिए, जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो एक मेरे मन में एक विचार आया कि अगर आप आराम से देखेंगे ना, तो ये जो देह के रूप में जो गढ़ने की जो सामर्थ्य है वो केवल किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। सबसे पहली देह किसने बनाई? परमेश्वर ने बनाई, है ना। जिस परमेश्वर ने पहली देह बनाई, शारीरिक देह बनाई, आदम को देह के रूप में बनाकर दिया, उसी परमेश्वर ने कलीसिया को भी एक देह के रूप में बनाकर दिया। माँ के गर्भ में देह को कौन रचता है? मनुष्य रचता है क्या? क्या विचार है आपका? क्या माँ है जो
अपने पेट में अपने बच्चे को की देह को निर्माण करती? नहीं, है ना? पिता है क्या? नहीं, परमेश्वर इस कार्य को करता है। देखिए, जिस प्रकार परमेश्वर आज भी एक माँ के गर्भ में एक एक प्राण को, एक जीवन को देह प्रदान करता है ना, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने, उसी सामर्थ्य में परमेश्वर ने अपनी देह और आत्मिक कलीसिया को भी गढ़ा है, या वो गढ़ता है। प्रभु सहायता करे। देखिए, कई बार पिछले दिनों जब मैं इस भाग पर मनन कर रहा था, मेरे मन में एक विचार आया कि अगर मान लीजिए ऐसा होता कि ये जो अधिकार है, ये मतलब ये अगर मनुष्य के हाथ में दिया जाता कि वो अपनी संतानों को अपने हिसाब से गढ़ पाते, तो हम कैसे होते हैं? मतलब जैसे हम अभी हैं उतने सुंदर होते, उतने अच्छे होते, या उससे खराब होते? आपको क्या लगता है? आप मन में आप में से जिसको लगता है कि अच्छे होते हैं, वो अपने मन में हाथ ऊंचे खड़ा कर सकते हैं। ये अच्छा एक उपाय है, मन में हाथ खड़ा करो, मन में हाथ नीचे रखो, किसी को पता नहीं चलता, ठीक है? आप जानते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये अथॉरिटी या ये हाथ, ये बात प्रभु मनुष्यों के हाथ में देता, तो मनुष्य, अगर आप एक पेरेंट से सोच सकते मेरे बच्चे और भी शायद ज़्यादा सुंदर होते। अगर आप इससे सहमत हो तो मन में हाथ ऊंचा करें, अगर असहमत है तो हाथ को नीचे ही रखें। अब मैं अपने ऊपर लेकर देखता हूँ, जब मैं ये सोचने लगा कि अगर ये मेरे हाथ में होता तो ये कैसा होता, मतलब क्या और बेहतर कुछ हो सकता था क्या? तो फिर मैं ऐसे मन में सोचने लगा, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जो मेरे अंदर कुशलता उसके द्वारा बनाने की कोशिश करता अपने बच्चों को। कुछ तो प्रयोजन ऐसा दिया जाता कि बच्चा अपने माता पिता के द्वारा आकार में और उसके चेहरे का स्वरूप दिया जाए। तो फिर जो है मैंने ये सोच कर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मैं बनाता तो कैसा बनाता। तो मैंने कागज़ पे बनाने की कोशिश करी, तो कैसा बना? आपको क्या लगता है? शेलोमी सारा जैसे अभी दिखते हैं उससे सुंदर बने होंगे या उससे? तो बहुत कठिनाई हो गई। फिर मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया कि प्रभु आप कितने बुद्धिमान हैं। परमेश्वर ने इस बात को अपने हाथ में रखा है कि मैं ही देह बनाऊंगा। इसीलिए परमेश्वर ने हम सबको बहुत सुंदर बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। इसीलिए परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो क्या कहा कि यह बहुत अच्छा है। उसके पहले बोला अच्छा, लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो क्या बोला? बहुत अच्छा है। देखिए, कई बार है ना, मैं आपके एक व्यवहारिक बात को अपने ऊपर लागू करने के लिए बताना चाहता हूँ इस बात को। कई बार कई लोग ऐसा सोचते हैं, यार मैं सुंदर नहीं हूँ या मैं उसके समान सुंदर नहीं हूँ। पर परमेश्वर के वचन के प्रकाश में यदि परमेश्वर की आंखों से देखेंगे ना, तो हर व्यक्ति परमेश्वर ने सुंदर करके बनाया, क्योंकि वो उसके स्वरूप में बनाया गया और परमेश्वर ने उसे अपनी आंखों से देखकर बनाया। जो ईश्वरीय आत्मीय आंखों से अपने आप को नहीं देखते हैं ना, उन्हीं में वो ही अपने आप को इस प्रकार बोलते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ। वरना परमेश्वर की नज़र में हर एक देह कैसी है, हर एक स्त्री, हर एक पुरुष सुंदर है। परमेश्वर उसे सुंदर करके देखता है, कीमती करके देखता है। इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया है, सारे जगत के लिए अपने पुत्र को बलिदान होने के लिए दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम आगे बढ़ते हैं। पौलुस कहता है 15वीं आयत में कि एक देह होकर बुलाए गए, उसके ऊपर हमने कुछ बातें को देखा। और अब हम यहाँ देखते हैं वो इस बात को प्रकट करता है कि क्यों बुलाए गए हैं। बताएंगे आप 15 आयत के अनुसार? 15 आयत पढ़ लीजिए एक बार।
मसीह की शांति के लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। देखिए, एक विश्वासी को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह कलीसिया में इसलिए रखा है, क्यों रखा है? ताकि मसीह की शांति उसके हृदय में राज्य करे। एक व्यक्ति को, एक भाई को, एक बहन को कलीसिया इसीलिए दी गई है कि वो कलीसिया के द्वारा, कलीसिया में सहभागिता के द्वारा, वचन सीखने के द्वारा, भजन गाने के द्वारा, एक दूसरे से संगति करने के द्वारा क्या करे? परमेश्वर की शांति को और सामर्थ्य को प्राप्त करे। देखिए कितनी अद्भुत बात है ना। एक ऐसा झुंड है जहां पर शांति मिलती। आपको ध्यान है, अगर आप ध्यान देंगे तो झुंड मतलब एक लोग है, अधिक लोग है, अधिक लोग है ना। तो यदि आप संसार में किसी भी झुंड या भीड़ की चर्चा करें तो वो आरामदायक होती है, कष्टदायक होती। एक व्यक्ति, यदि आपको चुनाव दिया जाए कि आप भीड़ में रहेंगे तो आप भीड़ में रहना पसंद करेंगे या अकेले रहना पसंद करेंगे? आप होटल में जाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता, अभी होता है कि मुझे मालूम नहीं, जब मैं अपने नौकरी के दिनों में जब जाया करता था एग्ज़ाम देने, तो एक ऑप्शन होता था डॉर्मेट्री में रुक सकते, मतलब एक बड़े से हॉल में बहुत सारे बेड लगे होते थे, वो सस्ता होता था, तो इसलिए मैं वहाँ रुकता था। पर अगर मौका मिले, अगर जेब में पर्याप्त पैसा है, तो कैसे रूम लेके रुकेंगे? जहाँ पर अकेले। क्यों? क्योंकि अकेला कमरा है, अकेले होंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मर्जी से सो सकते हैं, उठ सकते हैं, अपना पर्सनल बाथरूम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉर्मेट्री में रुके हैं तो क्या होगा? दूसरा कुछ कर रहा है तो हमें डिस्टर्ब, लाइट जल रही है हम बुझा नहीं सकते हैं, हमें कॉमन एक वॉशरूम मिलेगा यूज़ करने के लिए। आप समझ रहे हैं? इस संस्था में अगर किसी भी झुंड को देखा जाए तो वहाँ पर हम एक डिस्कम्फर्ट, भीड़ में अनेक लोगों के साथ डिस्कम्फर्ट होता है, असुविधाएं होती है। लेकिन कलीसिया एक ऐसी जगह है जिसे परमेश्वर ने बनाया है, और एक विश्वासी जब इस झुंड का हिस्सा बनता है ना, जहाँ पर अनेक लोग हैं, वहाँ पर उसे क्या मिलता है? इस वचन के अनुसार परमेश्वर की शांति और आराम मिलता है। देखिए, इसीलिए आप पाएंगे कि जो लोग कलीसिया में नियमित आते हैं, है ना, कलीसिया सभाओं में नियमित आते हैं, कलीसिया के विश्वासी बहनों से नियमित रूप भाई बहनों से मिलते हैं, उनके साथ संगति करते हैं, खाते हैं, और उनके साथ आपसी विचारों को, जीवन की चुनौतियों को आदान प्रदान करते हैं, आप पाएंगे कि वो ज़्यादा संतुष्टि का जीवन जी रहे हैं, वो ज़्यादा आनंदित है। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में परेशानियां नहीं है, ज़रूरतें नहीं है, ये सब है, लेकिन उनके अंदर एक शांति है। क्यों है मालूम है? क्योंकि ये परमेश्वर ने ठहराया है कि कलीसिया द्वारा शांति, सामर्थ हम एक दूसरों में बांटे, हम पाए। इसीलिए परमेश्वर के द्वारा स्थापित झुंड में शांति और आनंद मिलता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है तुम क्या बने रहो? तुम धन्यवादित बने रहो, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। देखिए, कलीसियाई व्यवहारिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो पौलुस कलीसिया को सिखाना चाहता है वो है धन्यवादी बने रहना, है ना। ये हम कौन से प्रकार के व्यवहारिक जीवन पे अध्ययन कर रहे हैं? कलीसियाई व्यवहारिक जीवन में, कलीसिया के रूप में या कलीसिया में रहते हुए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, हमें धन्यवादी बने रहना है। मतलब परमेश्वर के प्रति हमारा रवैया कुड़कुड़ाने का और शिकायत करने का नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए, परमेश्वर का वचन नकारात्मक परिस्थितियों में, परेशानी और ज़रूरतों में हमें प्रार्थना करना सिखाता है, लेकिन धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना सिखाता है ना।
और परमेश्वर चाहता है कि हम कुड़कुड़ाने की जगह परमेश्वर की ओर देखें और क्या बने रहे, धन्यवादी बने रहे। देखिए एक बहुत अच्छा उदाहरण हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। अय्यूब को हम देखते हैं जो मतलब हम शायद कभी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करेंगे और नहीं हम किसी और को परमेश्वर के वचन में ऐसा स्थिति का सामना करते हुए देखते हैं, इतनी नकारात्मक और बुरी स्थिति का सामना करते हुए देखते हैं, लेकिन हम उसे बहुत धन्यवादित और परमेश्वर के सम्मुख शांत देखते हैं। पढ़िए अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 21 और 22वीं आयत। जल्दी पढ़े जिन्हें मिले। अय्यूब, जॉब चैप्टर 1 वर्स 21-22। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। देखिए एक व्यक्ति है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और वो इस प्रकार कहता है, मैं अपनी माँ की देर से नग्न ही जन्मा था और नग्न ही चले जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया था, अब परमेश्वर ने ही ले लिया। क्या है परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब देखिए वहाँ पर एक और आयत को पढ़िए, 22वां अध्याय उसकी 4 से 10 आयत पढ़िए। माफ कीजिए, दूसरा अध्याय 4 से 10 आयत। दूसरा अध्याय 4 से 10 जल्दी से पढ़ें। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। तो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े कोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ में सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यहाँ पर हम अय्यूब को एक बहुत ही उदाहरणीय मसीही व्यवहारिक पारिवारिक जीवन जीते हुए, व्यवहारिक पारिवारिक जीवन जीते हुए और व्यवहारिक व्यक्तिगत या नैतिक जीवन जीते हुए भी देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन जब उसका अच्छा समय था तब बताता है कि वो कैसा था, धर्मी था। मतलब वो अपने व्यक्तिगत जीवन में, निजी नैतिक जीवन में कैसा था, पवित्र और धर्मी, जब सब कुछ अच्छा था। अपने पारिवारिक जीवन में कैसा था, पवित्र और धर्मी था। अब क्या हुआ, अब उसकी शरीर में क्या हो गए, फोड़े हो गए, है ना, राख पर बैठा है। उसका व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन कैसा है, अपवित्र है क्या? नहीं। जब चंगा था तब भी अपने व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में पवित्र था, धन्यवादी था, अभी भी धन्यवादी। जब परिवार था तब भी धन्यवादी, और अब जब परिवार नहीं रहा, बच्चे नहीं रहे, तब भी क्या है, धन्यवादी। प्रियो परमेश्वर सहायता करे। परमेश्वर का वचन हमें धन्यवादी बने रहना सिखाता है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करना नहीं सिखाता। ये इस्राएली करते थे, है ना। जब सब कुछ मिलता था गीत गाते थे, जब नहीं मिलता तो क्या करते थे, बुड़बुड़ाते थे। हमें ऐसा नहीं बनना है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में संतुलन बनाने के लिए अलग अलग परिस्थितियां रखी है। हमें क्या बनना है, धन्यवादी बनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 आयत की ओर बढ़िए, पढ़ने में मदद करें। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने
देखिए, मसीही व्यवहारिक जीवन जीते समय एक विश्वासी की जिम्मेदारी है क्या क्या करना है उसको? वचन को कहाँ बसाना है? वचन को हृदय में बसाना है। एक विश्वासी के रूप में हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सबकी जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में क्या करने दे? बसने दे। देखिए, ऐसा लिखा है, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इसका मतलब क्या है मालूम है? हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वचन को बसने न दे, है ना? देखिए, एक विश्वासी के रूप में या तो मैं परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसने दूंगा या नहीं दूंगा, ये मेरे हाथ में। परमेश्वर का वचन मेरे अंदर फलेगा या नहीं फलेगा, ये वचन पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? मुझ पर निर्भर करता है। हम बीज बोने वाले दृष्टांत में इस बात को अच्छे से देखते हैं। देखिए, जब वचन हम तक पहुंचता है तो समान रूप से पहुंचता है ना? जब अभी हम वचन सुन रहे हैं तो जो वचन आप सुन रहे हैं मैं भी सुन रहा हूँ, जो भाई सुन रहे हैं वो बहनें भी सुन रही, जो जवान सुन रहे हैं वो बच्चे भी सुन रहे हैं। अलग है क्या वचन? नहीं है। पर अब ये हम सब के व्यक्तिगत सुनने की एकाग्रता, समझने की क्षमता, उसको आज्ञा पालन करने का जो समर्पण है, परिश्रम है, उस पर निर्भर करेगा कि ये वचन हमारे अंदर कितना प्रभावशाली होगा, कितना कार्य करेगा। यहाँ पर पौलुस कहता है उसको हृदय में अधिकाई से बसने दो। कई बार क्या होता है मालूम है, कई विश्वासी अपने वचन में उन्नति न करने के लिए दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि एक व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है कि वो वचन समझ पाएगा या नहीं पाएगा, वो उसमें कितना आगे बढ़ता है, ये उसके लिए वो खुद जिम्मेदार ठहराया गया। प्रभु सहायता करे कि हम वचन को अधिकाई से अपने जीवन में बसने दें। हम कैसे सुनते हैं? हमने जो सुनते हैं, हम जब व्यक्तिगत रीति से बाइबल पढ़ते, क्या हमें समझ में आता है? अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो हम क्या करते हैं? क्या हम अन्य पुस्तकों का या अपने से परिपक्व भाई बहनों का सहारा लेते हैं उसको समझने के लिए? हमें ऐसा करना है ताकि हम समझ सकें। हम उस वचन को सुरक्षा करने के लिए परिश्रम करते हैं क्या? उसको लागू करने के लिए परिश्रम करते हैं क्या? यदि ऐसा करेंगे तो फलवंत हो पाएंगे। क्यों ऐसा जरूरी है? 16वीं आयत में लिखा है, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और अगली बात लिखी, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। देखिए, यहाँ पर लिखा है, मसीह व्यवहारिक जीवन जीते समय इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर का वचन अधिकाई से अपने हृदय में बसने देना है। और क्या बनना है? सिद्ध ज्ञान प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति बनना है, वचन में सिद्ध बनना है ना? एक ऐसा समय आना चाहिए जब वचन की एक पर्याप्त समझ हमारे अंदर आ जानी चाहिए। इतना समझ में आना लग जाना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरे जीवन के इन क्षेत्रों में क्या कहता है। देखिए, जब वचन की समझ की बात की जा रही है ना, मैं इस प्रकार नहीं कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन का सारा ज्ञान, यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, उसका मतलब क्या है, ये कब होगा, ये कब हुआ है, उसने उस भविष्यवाणी का मतलब क्या है, ये सब बातें की यहाँ पर वर्णन नहीं है। एक विश्वासी के रूप में परमेश्वर का वचन मुझसे क्या चाहता है, इतनी समझ आना चाहिए। जब मैं अपने गुप्त जीवन में जी रहा हूँ, परमेश्वर का वचन की आज्ञा मेरे लिए क्या है, इतनी समझ होना जरूरी है। जब मैं स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, जब मैं पारिवारिक जीवन में अपने जिम्मेदारियों को निर्वाह कर रहा हूँ, नौकरी पे हूँ, अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक विश्वासी परमेश्वर के वचन को लागू कर पाए, इतनी समझ उसके अंदर जरूर
होना चाहिए। परमेश्वर का वचन इस बात की मांग करता है, ताकि क्या करें, सिखा सके। देखिए, परमेश्वर ने ठहराया है कि परमेश्वर के लोग ही आपस में एक दूसरे को वचन से सिखाते। परमेश्वर सिखाता है, परमेश्वर लोगों को तैयार करते, न केवल सिखा सके परंतु चेतावनी दे सके। परमेश्वर के वचन के से अगर हम सिद्ध बनेंगे तभी हम एक दूसरे को चिता पाएंगे, चेतावनी दे पाएंगे। मतलब क्या? देखिए, चेतावनी कहाँ लिखी रहती है? जहाँ पर किस बात का डर है? नुकसान होने का, कुछ गंभीर नुकसान होने का डर है, वहीं चेतावनी दी जाती है ना, वरना नहीं दी जाती है ना, केवल निर्देशन दिए जाते हैं, है ना। हम कभी बगीचे में घूमने जाते तो लिखा रहता है कि फूल ना तोड़े। मतलब क्या है? चेतावनी है क्या? निर्देश है या चेतावनी है? निर्देश है। फूल तोड़ लेंगे तो मौत हो जाएगी, ऐसा है क्या? नहीं है, निर्देश है, निर्देश का पालन करना। लेकिन अगर जब हम अपने घर के बाहर कॉलोनी में निकलते हैं, सड़क पे देखते हैं तो जो है इलेक्ट्रिक तारे जो है तारे किस पे बंधी होती है? वो लोहे का खंभा पर, उसके ऊपर एक पोस्टर बना होता है, मुंडी बनी होती है, हड्डियाँ निकली हुई। उसका मतलब क्या है? निर्देश है क्या? नहीं है, वो क्या है? चेतावनी। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें निर्देश भी देता है और हमें चेतावनी भी देता है। फूल तोड़ने के निर्देश को अगर लापरवाही से ले तो जान तो नहीं जाएगी, गलत काम है पर जान नहीं जाएगी, है ना। परंतु यदि उस खंबे पे लगे हुए उस बोर्ड को नजरअंदाज करके ऊपर चढ़ गए तो क्या हो जाएगा? हमारा फोटो भी उस फोटो जैसा बन जाएगा। परमेश्वर का वचन से भी परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, न केवल निर्देश देता है परंतु चेतावनी देता है। कई बार इसीलिए आप पाएंगे कि कई लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खेद है, दुख होता है कि उन्होंने चेतावनियों को नज़रअंदाज किया, इसलिए वापस उनके जीवन में रिस्टोरेशन नहीं हो पाया। वापस उन्होंने चाहा कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के लिए उपयोगी बना लूं, पर वो नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने जो चेतावनी दी गई उसको नज़रअंदाज किया। चाहा वापस परिवार बन जाए, पर परिवार वापस पहले जैसा बन नहीं पाया, बच्चे नहीं पाए, संबंध वापस वैसे नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि चेतावनी को नज़रअंदाज किया। परमेश्वर सहायता करे। परमेश्वर के वचन से क्या निर्देशन है, क्या चेतावनी है, इस बात को समझना और एक दूसरे को समझाना बहुत ज़रूरी है, उसके अनुसार करना ज़रूरी है। उसके बाद लिखा है कि भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। देखिए, एक हृदय या एक जीवन जो परमेश्वर के वचन से भरा है ना, जो परमेश्वर की शांति से भरा है, उसमें से ही गीत और जो है स्तुति गान और भजन निकलते हैं, है ना। मुझे बताइए कि मैं ये नहीं पूछूंगा कौन से गीत गाते हैं, पर आम तौर पर एक व्यक्ति कब गीत गुनगुनाता है, कब गाता है? जब वो आनंदित रहता है, कंफर्टेबल रहता है ना। अन्य जाति के छोटे विश्वासी की भी बात करें तो कई बार हम अकेले में अपने मतलब परिवार के बीच बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं, हम गुनगुनाते हैं, कई बार जोर से भी गाते हैं, है ना। ये बात अलग है, कई बार मसीह गीत के अलावा दूसरे गीत गा देते हैं। ऐसा होता होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। पर कब गाते हैं? जब हमारी अवस्था कैसी होती है? आनंदित है, शांत है मन। देखिए, यही फॉर्मूला जो है ना आत्मिक जीवन पे भी लागू होता है। हम परमेश्वर के लिए धन्यवादित, स्तुति और भजन करने वाले कब बन पाएंगे? जब हमारे जीवन में शांति होगी। शांति कब होगी? जब हमारे जीवन में कलीसियाई सहभागिता का आनंद होगा। हम कलीसिया की सभाओं को, कलीसिया के भाई बहनों को महत्व देंगे, उनके साथ मिले जुलेंगे, उनके साथ बैठकर वचन सीखेंगे। जब हम वचन सीखेंगे, वचन हमारे अंदर भरा होगा, तभी हम अनुग्रह के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ परमेश्वर के स्तुति गान और गीत गा पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। 17वीं आयत पढ़िए।
हम इस आयत को पढ़ के समाप्त करेंगे। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो किसके नाम से करना है, प्रभु के नाम से करना और परमेश्वर के पिता का धन्यवाद देना है। देखिए हमारे हर कार्य पर, हमारे जीवन के हर क्षेत्रों पर, हर प्रकार के व्यवहारिक जीवन पर परमेश्वर का पूर्ण नियंत्रण है, पूर्ण प्रभुता है। इस वचन में हम देख सकते हैं। पौलुस आगाह करता है कि वचन से या काम से, मतलब जब तुम बोल रहे हो, मतलब तुम जब संवाद करते हो, क्योंकि हम बोल के भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नहीं, बोल के भी कितनी सारी चीज़ें करते हैं। बोल के हम अपने घर में बोल के कार्य करते हैं, करवाते हैं, नौकरी पे हम करते हैं। हम जब ये सब कर रहे हैं, हमें प्रभु यीशु के प्रभुता में अपने आप को देना है। जब हम कार्य कर रहे हैं, हमें प्रभु यीशु की प्रभुता के अधीन होकर देना है। और उसके द्वारा जैसा करते हैं, हम क्या करें, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे, इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इसके अनुसार करने के लिए हमारी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।